नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे चोल साम्राज्य के बारे में, जो दक्षिण भारत की एक महान साम्राज्य है। और ये दक्षिण भारत में भी काफी परचम लहराए थे ये साम्राज्य। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जानते हैं चोल साम्राज्य क्या थे और उनकी क्या महत्व रही है इतिहास में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक महान और शक्तिशाली साम्राज्य था। जी हाँ, चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था और ये 9वीं सदी से 13वीं सदी तक दक्षिण भारत में शासन किए थे। इनकी राजनीति, संस्कृति, कला और समुद्री व्यापार में बहुत योगदान रहा है। यह साम्राज्य अपने मंदिरों के लिए, अपने प्रशासनिक ढांचाओं के लिए और व्यापार व्यवस्था या फिर समुद्री सैनिकों के लिए काफी फेमस थे। इनकी उत्पत्ति और स्थापना के बारे में जानते हैं कि कौन से राजा थे जो इस महान साम्राज्य की स्थापना किए थे। इसकी स्थापना लगभग 848 ईस्वी में राजा विज्यालय ने की थी। यही वो थे जिन्होंने चोल साम्राज्य की नींव रखी थी। इनकी राजधानी जो है सबसे पहले पझैयाराई थी और बाद में ये तंजावर बन गया। यहाँ तंजावर लिखा है, मैं यहाँ बगल में तंजावर लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और फिर चेंज होकर के गंगेकोंडा चोलमपुर बन गया, सॉरी चोलपुरम बन गया बाद में इसकी राजधानी। इनके धर्म के बारे में बात करते हैं कि ये कौन से धर्म को मानते थे, फिर किस धर्म को ज्यादा अपना प्रायोरिटी देते थे। मुख्यतः ये हिंदू धर्म को ही मानने वाले थे और विशेषकर शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले थे ये लोग। इनके प्रमुख शासकों के बारे में जानते हैं। इनके पहले शासक राजा राजचोल प्रथम थे। इनके साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार इन्हीं राजा का टाइम में हुआ था। और ये वही थे जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध भव्य बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए थे, जो कि तंजावर में ही था। इनकी जो राजधानी थी वहीं पर था ये मंदिर। ये मंदिर आज भी है। इनके एक और भी राजा थे, राजेंद्र चोल। बहुत बहुत शक्तिशाली राजा थे राजेंद्र चोल। इनके साम्राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला, मतलब जब ये शासन कर रहे थे तो इन्होंने अपने साम्राज्य को दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला दिया था। और यही जो थे तो गंगेकोंडा चोलपुरम की स्थापना की थी। यही राजा जो थे इसकी स्थापना किए थे। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि आखिर किस प्रकार ये अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे कि ये उसके लिए इतना प्रसिद्ध हो गए। इनकी सबसे बड़ी थी स्थानीय प्रशासन, यानी कि ये लोग ने गांव के प्रशासनिक सेवाओं को, प्रशासनिक ढांचाओं को गांव के लोगों के हाथ में ही दिया करते थे। इसके कारण से ये लोग बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। गांव में सभा और उर्द सभाएं, संस्थाएं थी जो स्वशासन कहलाती थी, यानी गांव के लोग ही इस शासन को चलाया करते थे। राजस्व प्रणाली, भूमि कर इनके आय का मुख्य स्रोत था। भूमि कर यानी जमीन से या अनाजों से आने वाले टैक्स। ये मंदिर के लिए भी बहुत बहुत फेमस हुए थे। चलिए इनके मंदिरों के बारे में जानते हैं। आखिर ये कौन से मंदिर बनवाए थे जिसके कारण से इन्हें इतनी प्रसिद्धि मिल गई। जी हाँ, पहला है बृहदेश्वर मंदिर। बहुत फेमस है बृहदेश्वर मंदिर, आज भी है। टूरिस्ट प्लेस जैसा है, वहां लोग जाते हैं बृहदेश्वर मंदिर में घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए।
जी हाँ, दूसरा है गंगैकोंडा चोलपुरम मंदिर। और तीसरा है ऐरावतेश्वर मंदिर जो दारासुरम में है। अब इनकी कला और संस्कृति के बारे में भी जाने। हिंदू धर्म की संस्कृति की काफी मान्यताएं हैं। हमारी बहुत सारी संस्कृतियां अलग अलग राज्यों में, दक्षिण भारत में कुछ अलग टाइप का संस्कृति है, उत्तर भारत में अलग टाइप का है। तो आज दक्षिण भारत का जान रहे हैं। इनकी कला, ये मूर्ति कला के लिए काफी फेमस थे और कान से की मूर्तियां बनाया करते थे। और इनकी जो कान से की मूर्ति थी, खासकर नटराज की मूर्ति, इसी मूर्ति की वजह से ये इतनी मतलब इतना फेमस हो गई, इतना इन्हें प्रसिद्धि मिल गया। शिव भगवान शिव का वो प्रतिमा था। दूसरा इनका साहित्य भी जो था, तमिल साहित्य का उत्कर्ष, संगम एवं परंपरा का पुनरुत्थान किए। जी हाँ, पहले मतलब था, बंद हो गया था, फिर जब ये आए तो फिर से उसको जगा दिए। पुनरुत्थान का मतलब यही होता है, पहले हुआ था, बंद हो गया, फिर से शुरू हो गया। इनकी समुद्री शक्ति और व्यापार के बारे में जानते हैं। इनकी जो समुद्री सेना थी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, इनकी नौसेना काफी शक्तिशाली थी। इसके कारण से भी इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली थी। चोल साम्राज्य की नौसेना दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंची थी। जी हाँ, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दक्षिण पूर्व एशिया तक ये फैल गए थे, चोल साम्राज्य की जो नौसेना थी। श्रीविजय साम्राज्य, इंडोनेशिया इंडोनेशिया पर भी आक्रमण किए थे चोल साम्राज्य। दूसरा, चीन और अरब देशों के साथ व्यापारिक संबंध। उस टाइम चीन और अरब देशों के साथ इनका काफी अच्छा व्यापारिक संबंध हुआ करता था। इनके पतन के बारे में जानते हैं कि आखिरकार इनका पतन कैसे हो गया। इतनी शक्तिशाली साम्राज्य है, इसका पतन कैसे हुआ, काफी इंटरेस्टिंग होगा जानना। 12वीं शताब्दी के बाद पांड्य और होयसला राजवंश के उदय से चोल कमजोर हो गया। जी हाँ, पांड्य और होयसला साम्राज्य जब आया तो उनके प्रभाव से चोल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अंतिम शासक जो थे राजेंद्र चोल तृतीय, उनके टाइम में भी काफी हुआ। 1279 ईस्वी में साम्राज्य का अंत होना शुरू हो गया। इनका महत्व और विस्तार के बारे में, आई मीन सॉरी, विरासत के बारे में जानते हैं। चोल साम्राज्य ने भारतीय मंदिर और वास्तुकला को एक नई ऊंचाई दी है। मंदिर और वास्तुकला, संस्कृति, कला में ये, इन सब कामों में ये काफी निपुण थे, काफी इंटरेस्टेड थे। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और ग्राम स्वशासन प्रणाली आज भी अध्ययन का विषय है। जी हाँ, आजकल तो मतलब प्रशासन को ही ज्यादा, नेता प्रशासन इन लोग को ही बोला जाता है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए इस मॉडल को अपनाया जा सकता है, जो कि काफी बेहतर मॉडल था। आज के कंपेयर में काफी बेहतर मॉडल था। दक्षिण भारत का सांस्कृतिक पहचान, चोल का योगदान अमिट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।